धनबाद टाउन हॉल में कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के द्वारा संभावित सूखे की आशंका को देखते हुए किसानों को जागरूक करने और तकनीकी जानकारी देने के उद्देश्य से जिला स्तरीय खरीफ धर्मशाला सह सुखाड़ आकस्मिकता कार्य योजना का आयोजन किया गया। साथ विरसा कृषि हरित क्रांति के तहत आम की भी प्रदर्शनी आयोजित की गई। कार्यशाला 650 प्रगतिशील कृषक सम्मिलित हुए। कार्यशाला में डीसी आदित्य रंजन, जिला परिषद अध्यक्ष शारदा, जिला कृषि पदाधिकारी सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम में कृषि वैज्ञानिकों ने सूखे की स्थिति में खेती को सुरक्षित रखने के उपायों पर विस्तार से जानकारी दी। वर्षा जल संरक्षण पर जोर देते हुए किसानों को बताया गया कि खेतों और तालाबों में पानी संरक्षित कर सूखे की स्थिति में सिंचाई कर सकते हैं। मत्स्य विभाग के अधिकारियों ने मछली पालन योजनाओं की जानकारी देते हुए किसानों को अतिरिक्त आय के लिए मत्स्य पालन अपनाने की सलाह दी। डीसी आदित्य रंजन ने कृषकों को 5 एकड़ भूमि पर सामूहिक रूप से खेती सह बागवानी करने पर डीप बोरिंग की व्यवस्था देने का आश्वासन दिया। वहीं कार्यशाला को लेकर किसानों और कृषक मित्रों ने कहा कि किसानों की प्रगति, बेहतर फसल को लेकर बैठक में केवल भाषण होता है, जमीनी स्तर पर कोई लाभ किसानों को नहीं मिलता। किसानों को सिंचाई के लिए सामग्री, पानी की व्यवस्था, समय पर बीज नहीं मिलता। फसल नष्ट होने पर मुआवजा के लिए विभाग को आवेदन दिया गया, पर वह 1 साल से लंबित है। जिला स्तरीय खरीफ कर्मशाला का आयोजन थोड़ा सा बृहद स्तर पर किया गया है, जिसमें 500 प्रगतिशील कृषकों को बुलाया गया है। चूंकि इस वर्ष अल नीनो का वर्ष है, जिसके कारण सुखाड़ की अंदेशा है। आईएमडी ने हमें कहा है कि हम लगभग 35% कम वर्षा प्राप्त करेंगे। इस हेतु किसानों को सजग कर, जागरूक कर, और हम लोगों ने जिला स्तरीय मीटिंग में जो एक जिला का कंटीजेंसी प्लान तैयार किया है, उससे हमारे प्रगतिशील कृषकों को अवगत कराना। इसी के क्रम में आगे चल के 22 तारीख को प्रखंड स्तरीय खरीफ कर्मशाला में यही बात वहां जाकर दोहराना, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा जगहों पर प्रचार प्रसार हो सके कि सुखाड़ में खेती में क्या परिवर्तन करना है, पशुपालन में क्या करना है, मत्स्य में क्या करना है, लोन कैसे करवाना है, बीमा कैसे करवाना है। इन सब चीज़ों पर जो हमारा प्लान है, कंटीजेंसी प्लान है, उसका डिस्कशन करने के लिए यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था। साथ में ही हमारा जो जिला विकास शाखा है, उसके माध्यम से एक आम प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया है, जिसमें से जो विरसा हरित ग्राम योजना के अंतर्गत आम की बागवानी दी गई है, वो जिनके 3 साल हो चुके हैं, वो अपने उत्पाद लेकर यहाँ पे आए हैं। हमने कुछ बायर्स को भी आमंत्रित किया है, उनका आपस में मेलजोल करके उन्हें उत्पाद का उचित मूल्य दिलाने का ये कार्यक्रम आज रखा। मौसमी सैलाब के बारे में आप इस समय देख रहे होंगे, जिला प्रशासन उस पर कार्य कर रहा है। 223 से अधिक तालाबों का गहरीकरण किया जा रहा है, जिससे जो बारिश का मौसम आ रहा है, उस बारिश के मौसम में पानी का अधिक से अधिक संचय करके जो हमारा ड्यूरेशन है उसका, वो हम 1 महीना 15 दिन 20 दिन अधिक बढ़ा सकते, उस पर कार्य कर रहे हैं। कार्यशाला का यही उद्देश्य है कि किसान भाई जो हमारे, उनको पहले से अलर्ट रहना है, क्योंकि ऐसा विभाग आया है सूचना कि इस बार बारिश कम होने वाली है। तो बारिश कम होने वाली, तो इसका सबसे पहले मार जो है किसानों को पड़ेगा। तो आजकल के किसान सिर्फ किसान नहीं है, एक स्मार्ट किसान है। उन्हें पहले से बताया जा रहा है कि किस तरह से उन्हें अपने खेतों का ख्याल रखना है, कैसे प्रिपेयर रहना है कि कम बारिश में क्या ऐसे अनाज उनको बोना है जो जिसका अच्छा फसल हो। बारिश कम होने पे क्या अटेंशन उनको लेना चाहिए, मिट्टी कैसे होनी चाहिए, कौन कौन से बीज डाले जाएं जिससे अच्छा खेती हो, क्योंकि पानी कम होने से खेती नहीं हो सकती। लेकिन आजकल टेक्निकल की वजह से चेंजेस हुए हैं कि अगर आप पानी जान रहे हैं कि वर्षा कम हो रहा है, तो उसके हिसाब से आप मकई की खेती हो, मिलेट्स की खेती अगर करें तो किसानों को इसका अच्छा फायदा होगा। मत्स्य विभाग के द्वारा बताया जा रहा है कि मछली पालन में क्या सतर्कता बरतनी है, बारिश कम होनी है तो क्या प्रिपरेशन, तालाबों की कैसे प्रिपरेशन होना चाहिए, साफ सफाई होनी चाहिए, कौन से बीज डालने से अच्छे मछली आएंगे। और पानी कम इस वर्ष होगी, बहुत सारे तालाब सूख जाते हैं, तो कैसे उनकी कटाई समय पे थोड़ा डेप्थ किया जाए ताकि पानी स्टोर हो सके, साल भर पानी हो जाए। और कृषक मित्र भी यहाँ आए हुए हैं, किसानों को ये जानकारी दी जा रही है कि किस तरह से उनको क्या क्या अनाज लेना है, कैसे उनको खेती करना है, और क्या क्या प्रिपरेशन का, क्योंकि बारिश कम होगी तो कहीं ना कहीं कीड़ों का भी प्रभाव बढ़ेगा, उससे कैसे अपने फसल को बचाना है। तो सारी जानकारी इस कार्यशाला के द्वारा दिया जा रहा है। हम कलियासुर से हैं। किसान को देखिए, मिलने का तो मिलता है, लेकिन जब बीज बोया जाता है, इसके बाद बीज दिया जाता है जिला कृषि विभाग द्वारा। ये लोग मंच में बैठ के तो बड़ा बड़ा भाषण मार देते हैं, हम किसान के लिए ये उपकरण दिया जाता है, सही में नहीं मिलता है। टाइम पे मिलता है, देरी में। जब बीज लग जाता है, कटने के समय आता है, उस टाइम बीज मिलता है। जैसे बीमा के लिए, बीमा हम लोग से करवाते हैं, जो कि क्षति होगा तो मिलेगा बीमा राशि। तो 1 साल हो गया मेरा खुद,
अभी तक मिला नहीं है। हम ऐसे भी किसान मित्र भी हैं, किसान भी हैं। परेशानी में यही है जो कि पानी का व्यवस्था नहीं है, सिंचाई की व्यवस्था। सिंचाई हाँ जो है, और जो बोरिंग अगर डीप बोरिंग मिल जाता तो बहुत अच्छा खेती के बहुत सारा ऐसा है जो कि एकदम खेती के ऊपर ही निर्भर रहते हैं। हम लोग तो एक्चुअली खेती के ऊपर ही निर्भर रहते हैं। जो यहाँ पर भरोसा दिया जाता है, जो आश्वासन दिया जाता है, कुछ नहीं। कुछ नहीं, आज तक कुछ नहीं मिला कि किसानों को क्या सामान मिलता है, क्या बीज मिलता है, कहाँ तक सहयोग होता है। तो आपको बताना चाहता हूँ कि कृषि स्तरीय में 50% आदमी गलत यूज हो जाता है। जो किसान है वास्तविक में, उनको ना तो सही बिहन मिलता है और ना ही कृषि यंत्र मिलता है। हम लोग को टॉप एगो बोरिंग आया है जो 5 एकड़ जमीन में कृषि आप करना जरूरी है, लेकिन वो किसान किसको मिला है? जिसका जमीन ही नहीं है उसको जो है सो ये बोरिंग मिल गया है, और वह खेती कहाँ से करेगा जब उसका 5 एकड़ जमीन ही नहीं है। दूसरा में समय पर बिहन का उपलब्धि नहीं हो पाता। अभी धान का बिहन देना चाहिए था। हम लोग का किसानों का रोहन में हम लोग बिहन डालते थे। आजकल तकनीकी बदली होने के कारण हम लोग 10 दिन बाद में भी बिहन छींटते हैं तो हो जाता है, लेकिन अभी तक कोई धान का बिहन का शुभगाहट भी नहीं है। धान का बिहन कब आएगा? सावन का बाद। तो सावन का बाद में बिहन लेके क्या करेगा? सिंचाई का व्यवस्था कोई चीज का नहीं है। अपना अपना अगर भगवान पानी दिया तो खेती होगा, नहीं बहुत कम नाम मात्र में है। कहीं ऐसा चर्चा आप लोग करके देखिए, आप लोग तो मीडिया माध्यम से आप लोग आते हैं, कहीं कोई तरह का कृषक पाठशाला नहीं चल रहा है। तालाब है लेकिन मछली पालन कहीं नहीं हो रहा। पर्सनल में कोई हम लोग जैसे अपना है तो हम लोग अपना डालते हैं, सरकार से कोई तरह का मतलब नहीं है। तो ऐसा है तो उसमें हम लोग सबको लाभ नहीं दे पाते हैं। सब्जी का रहा सवाल, सब्जी में भी जो इसमें बिहन लगा था, इतना किसानों ने सब्जी में बिहन लगाए, खर्च किए, ओलावृष्टि हो गया, टूट गया, सब लिख के जमा किया ब्लॉक में, एक भी पैसा किसी को नहीं आया।